लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने में गड़बड़ी के आरोप में 2 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है। सरकार ने चुनाव आयोग को बताया कि आरोपी 5 में से 2 अधिकारियों को हटाया गया है, लेकिन उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। मुख्य सचिव मनोज पंत ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा कि ईमानदारी और क्षमता दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई ज्यादा कठोर होगी। पंत ने बताया कि आयोग के निर्देश के अनुसार इन अधिकारियों को केवल चुनाव से जुड़े कामों से हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिक न्याय संगत व्यवस्था के लिए नीतियां बनाने के बारे में दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने की सहमति देते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ में दायर इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मजबूत करने और मौजूदा आरक्षण सीमा में बदलाव किए बिना समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि यह निर्णय प्रसाद की शुद्धता और परंपरागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। हाल ही में कुछ संगठनों ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन से महाप्रसाद और सूखा प्रसाद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का अनुरोध किया था। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। चैतन्य बघेल की याचिका में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को गलत बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी ने उन्हें 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था और वे पिछले 24 दिन से जेल में है। शिक्षा विभाग ने बिहार के विभिन्न जिलों में 6,336 शिक्षकों का तबादला किया है। इससे पहले 2 चरणों में 17,242 शिक्षकों का तबादला हुआ था। अब तक कुल 23,578 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर किया गया है। ओडिशा के पूर्व वन संरक्षक अमरेश कुमार जायसवाल को विशेष सतर्कता अदालत के विशेष न्यायाधीश ने अघोषित संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बिहार में पीरपैंती में 2,400 मेगावाट क्षमता के 3 थर्मल पावर प्लांट लगाने का टेंडर अदानी पावर लिमिटेड को मिला है। इसके लिए कंपनी को 1,020 एकड़ जमीन 33 साल के लिए ₹1 वार्षिक टोकन मनी पर दी जाएगी। अदानी पावर इस परियोजना में करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जो बिहार में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। पहली बार किसी निजी कंपनी को थर्मल पावर प्लांट बनाने का जिम्मा दिया गया है। समझौते के तहत अदानी पावर को 33 साल तक ₹6.08 प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी होगी। बिहार में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से करीब 12 जिलों के 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में तत्परता से जुटा हुआ है और कई स्थानों पर कैंप और सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई है। झारखंड में इस बार 15 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में परंपरा से हटकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में व्यस्त रहेंगे। झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर में पिछले 24 घंटों में 145 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रांची में 14.6 मिलीमीटर बारिश हुई। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण 1,500 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया और स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा। हजारीबाग में एक पहाड़ी का हिस्सा अचानक गिरने से इलाके में दहशत फैल गई। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।